वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वैकेंसीज़ की अपडेट्स रेगुलरली। तो आज इसी सिलसिले में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहाली आई है एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की। ठीक है, तो आप इस पूरी वैकेंसी को देखने के लिए वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। और अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म के लास्ट डेट तक वेट मत करें, आप फॉर्म को 14-15 तक आराम से भर लें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि लास्ट में लगभग सारे वेबसाइट्स का क्या हाल होता है, वो जाम हो जाता है उनका सर्वर और फिर फॉर्म स्लो सबमिट होता है, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सो डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट लिमिटेड 2022 की अगर हम बात करें तो 3 जून 2022 से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 17 जून 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर एज लिमिट की हम बात करें तो एज पर 1 अप्रैल 2022, जी हाँ, 1 अप्रैल 2022 को मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो वैकेंसी आई है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है और इसमें मिनिमम एज आपका 20 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो ओबीसी एससी एसटी के लिए होते हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। ये आपको वैकेंसी के डिटेल्स को जानने के लिए नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा, जो हमने नीचे पिनअप कर दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को ओपन करें, आप आराम से उस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें। फिर भी कोई परेशानी आती है प्लीज़ डू कमेंट, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक में आगे देखते हैं और क्या क्या हमें ज़रूरत है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो एप्लीकेशन जो है 3/6 से शुरू हो चुका है और 17/6 तक चलेगा, जो हम आपको बता चुके हैं। फ़ी पेमेंट भी आप 17 जून तक कर सकते हो और एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जो है वो इन्होंने दे रखा है कि प्रोबेबली 9 जुलाई को आपकी एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं और असिस्टेंट मैनेजर की जो एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई को है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव की जो एग्ज़ाम डेट है वो 9 जुलाई को है और असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 जुलाई को है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, मोटे तौर पे 1 महीना है आपके पास, तो अच्छे से तैयारी करें और फॉर्म भरें। उसके बाद फ़ी की बात हम करें तो जनरल ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फ़ी रखी गई है, जो थोड़ी सी ज़्यादा है। आईबीपीएस वगैरह में आपको 850 लग जाता है, यहाँ 1000 है। और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स, उनको 200 रुपये पे करना है। आप एग्ज़ाम फ़ी चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल कैश वॉलेट के माध्यम से या फिर ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो आपके लिए आसान हो आप उस वे को फॉलो करें। ओके, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी आई है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। उसमें अगर हम कैटेगरी वाइज सीट का बंटवारा देखते हैं तो रिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए 418 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 268, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 104 सीट है, एससी के लिए 175 और एसटी के लिए 79। ओवरऑल 1044 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है उसके लिए। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप किसी भी संकाय से, किसी भी स्ट्रीम में आपने बस बैचलर डिग्री भारत के किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर पास की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आपने साइंस की पढ़ाई करी है, चाहे आपने आर्ट्स किया है या फिर कॉमर्स किया है। अदरवाइज़ बहुत लोगों के पास वोकेशनल डिग्री है, बीसीए करके रखा है उन्होंने, बीटेक करके रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। दूसरा, जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी आई है जो परमानेंट बेसिस पे है, तो 200 यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए सीट हैं, 101 सीट है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 सीटें हैं, एससी के लिए 121 और एसटी के लिए 28। ओवरऑल यहाँ पे भी 500 सीट है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, राइट। तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी और वैकेंसीज़ की कैटेगरी वाइज क्या है वैकेंसीज़। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, तो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के। ठीक है, कि आपके कितने परसेंटेज थे, आपने किस डेट को एग्ज़ाम पास आउट किया है, ठीक, और किस क्लास में या कौन से डिवीज़न में आपने पास किया है। और फिर उसके बाद आपके पास एक अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए आपका, राइट।
स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो बाकी के फॉर्म में हम करते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। इसकी क्या साइज़ रहेगी ये आप नोटिफिकेशन में देख लें कि फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो कितने KB तक आपको रखना है। ठीक है, तो यही था आज की वैकेंसी का सारा डिटेल। आशा करता हूँ कि आपको पूरी बातें आसानी से समझा पाया होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर वीडियो आपके काम की है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम वैकेंसीज़ की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉर्म भरें। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करें, जल्दी से आप जॉब लें। गुड विशेस, थैंक